हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंसर और मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए नीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिससे कि आप लोगों को दोनों तरीके से तैयारी हो सके। कैसे क्वेश्चंस आने की संभावना है वो भी आपको पता चल सके और कैसे प्रश्न आपके पेपर में आ चुके हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाए। तो आप लोगों को हम एक बात बताना चाहते हैं कि इससे पहले हमारी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर वो आप लोगों ने जाकर नहीं देखी तो उसे जाकर देखिए। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हमारा जा चुका है, जिसमें काफी इंपोर्टेंट हमने क्वेश्चंस कराए थे। तो आज की जो वीडियो है ये 3rd वीडियो है, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो काफी इंपोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। चलो, पहले नंबर का देखो। वह विधि जिसमें सहायक जन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एक स्पर्म को सीधे ओवम में इंजेक्ट करते हैं कहलाती है, ठीक है। तो आपको एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, देखो कोई भी प्रश्न करने से पहले उस प्रश्न का मतलब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। जब प्रश्न आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो आंसर आप लोग का खुद ब खुद निकल के आएगा, ठीक है। तो यहां हमसे कहा गया स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का मतलब है कि एस शब्द का इस्तेमाल जरूर होगा, स्पर्म यूज होने वाला है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं बता दूं, यहां पर बोला इंजेक्ट। इंजेक्ट का मतलब इंजेक्शन का इसमें इस्तेमाल होने वाला है। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गलत, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गलत, क्योंकि स्पर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यही इसका आंसर आएगा। तो आपने देखा कि प्रश्न के अंदर ही आंसर छुपा हुआ था। जहां पर स्पर्म शब्द आएगा, स्पर्म मतलब एस, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलो, अगले नंबर का जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को खुद दे रहा हूं। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। आप सब लोग कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को करेंगे। एक जनसंख्या में IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बढ़ने और MMR के कम होने का परिणाम होगा। क्या परिणाम होगा? क्या वृद्धि दर बढ़ जाएगी, वृद्धि दर में कमी आएगी, वृद्धि दर में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, या परिणाम स्वरूप जनसंख्या विस्फोट में वृद्धि होगी? ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में आपको लिखकर बताना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भरपूर दूध पिलाने वाली माताएं साधारणतः गर्भधारण इसलिए नहीं करती हैं, मतलब ऐसी जो महिलाएं जो भरपूर मात्रा में बच्चे को दूध पिलाती हैं तब तक, स्तनपान तब बोलते हैं, तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होती। क्यों? गोनेडोट्रोपिन का कम स्रावन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होते हैं LH और FSH हार्मोन होते हैं, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन का अतिस्रावण, युग्मक परिवहन का कम होना, निषेचन का कम होना। तो आपको बता दें इसमें आएगा गोनेडोट्रोपिन का कम होना, मतलब LH और FSH हार्मोन जो होते हैं कम निकलते हैं, जिसके कारण अंडो उत्सर्जन नहीं हो पाता। जब अंडाशय से अंडे ही नहीं निकलेगा तो अंडे का निषेचन कहां से होगा और कहां से लेडीज प्रेग्नेंट होगी? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वंध्यकरण तकनीक साधारणतः गर्भ निरोधक की अच्छी विधियां हैं, बिल्कुल ठीक है, जिसके दुष्प्रभाव सबसे कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी यह जोड़ों के लिए आखिरी विकल्प होता है, क्योंकि यह लगभग अनुत्क्रमणीय होता है। इस गलत धारणा के कारण यह संभोग की इच्छा को कम करती है। यह एक शल्य क्रिया है देश में बहुत से भागों में सुविधाओं का अभाव होने के कारण। तो आपको बता दें इसमें जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? आंसर जो आएगा कौन सा आएगा? चारों ऑप्शन को आप लोग जल्दी से देखिए और इसका मुझे आंसर बताइए। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो मुझे जो लग रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी जो विकल्प हैं मुझे बिल्कुल राइट लग रहे हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन डी वाला जो आंसर है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रचलित स्वस्थ समुदाय बनाने की शुरुआत इस वर्ष हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 1951 में, 1951 में हुई थी। तो ये किस में आ जाएगा? 1950 के लगभग वाले में ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना ऑप्शन ए इसका आंसर है। विश्व का पहला ऐसा देश है भारत जिसने परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत की। और आपको बता दें परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत करने के बावजूद भी हमारे देश जो है वो पूरे विश्व में नंबर 1 पर है जनसंख्या के मामले में। और आपको बता दें मात्र 23 या 33 करोड़ के लगभग जनसंख्या होगी 1951 के लगभग। लेकिन जैसे ही हमें आजादी मिली 1950 के लगभग, जैसे आजादी मिली,
जनसंख्या हमारे यहाँ पर बहुत तेजी के साथ बढ़ गई और ऐसा लगता है कि आजादी सिर्फ जनन करने के लिए ही मिली है। आइए, आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावशाली होते हैं यदि इन्हें इस अवधि में उपयोग किया जाए। तो आपको बता दें, आपातकालीन गर्भ निरोधक के अंतर्गत आता है अनवांटेड 72 टेबलेट होती है जो 99 रुपीज की आती है, केमिस्ट्री में मिल जाती है, या आईपिल नाम से आती है। ये गोलियां ऐसी होती हैं कि आपने लैंगिक संबंध बनाया तो लैंगिक संबंध बनाने के 72 घंटे के अंदर इस गोली को अगर आप ले लेते हैं तो आपका मतलब जो गर्ल्स होती हैं, जो लेडीज होती हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं होती। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा संभोग के 72 घंटे के अंदर ये लिया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे आने वाले फ्यूचर में दिक्कत करती है, हार्मोन्स में बदलाव कर देती हैं। ठीक है ना, चलो आगे देखो, नीचे दिए गए कथनों के लिए सही कथन चुने। तो आपको बता दें, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं कथन वाले। तो आपको बता दें, आईयूडी इंट्रा यूट्रिन डिवाइस सामान्यतः उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं अंदर डाली जाती है। भैया स्वयं कॉपर टी को स्वयं अंदर कैसे डालो गर्भाशय में? गलत है, नहीं डाल सकते हम स्वयं अंदर। आईयूडी यूरेटस में फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, ये बिल्कुल सही बात है। फेगोसाइटोसिस की क्रिया बढ़ने के कारण अंड जो होता है, अंड का निषेचन नहीं हो पाता, शुक्राणु को वहीं पर मार दिया जाता है गर्भाशय के अंदर। ठीक है, गैमेटोस्टेसिस को कम करती है, गलत है। एक बार डालने के बाद प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है। सही कथन है तो सही कथन हमारा होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर है इसमें। आगे देखो, देखो एमटीपी से संबंधित निम्नलिखित कथन को दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्प को सही विकल्प चुनो। एमटीपी से रिलेटेड है, एमटीपी का पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको भारत सरकार द्वारा रोक लगा दी गई थी 1971 में। यह ध्यान रखना एक बात और, एमटीपी के द्वारा एबॉर्शन किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों ने देखा कि एमटीपी की सलाह साधारण पहले तिमाही में दी जाती है कि अगर किसी महिला को एबॉर्शन कराना होता है तो प्रथम तिमाही का मतलब पहले के स्टार्टिंग के 3 महीने में करा सकती है, उसके बाद में एबॉर्शन कराना बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है। ठीक है, एमटीपी को गर्भ निरोधक विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो गर्भ निरोधक विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे देखते हैं, एमटीपी हमेशा शल्यक्रिया द्वारा होती है? नहीं होती, तीसरा गलत है, पहले तिमाही। ठीक है, एमटीपी में मेडिकल पेशे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो इसमें जो मुझे लग रहा है वो फर्स्ट वाला और ये चौथा वाला, पहला और चौथा, ये मुझे ज्यादा राइट लग रहा है। ठीक है, इसमें जो आंसर आना चाहिए सी, पहला और चौथा, मतलब ऑप्शन सी आना चाहिए इसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए, नीचे दिए गए, कहां पर दिए गए? नीचे दिए गए यौन संचालित रोगों में से उस रोग को पहचानें जो विशेष रूप से जनन अंग को प्रभावित नहीं करता। मतलब ऐसी बीमारी जिसको बोला जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो लैंगिक संबंध बनाने से आपस में फैलती है, उस बीमारी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। आपको बता दें, लेकिन जनन अंग को प्रभावित नहीं करता, वो कौन सा है? वो है एड्स। एड्स बीमारी में प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, लेकिन जनन अंग प्रॉपर काम करता है, प्रॉपर सही तरीके से सब काम होता है। सिफिलिस, गोनोरिया, जेनिटल वार्ड्स, ये लैंगिक मस्से है। लैंगिक मस्से इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिख के दे दिया है। गोनोरिया जो महिलाएं होती हैं उनके मतलब कि योनि से तरल पदार्थ निकलता है, सफेद पानी जो निकलता है, उसी को गोनोरिया कहा जाता है। सिफिलिस लड़का लड़की दोनों में होता है। ठीक है, तो आप कह रहे होंगे सर आप तो मुस्कुरा रहे हैं इस बीमारी पर, क्या करें? जब अनेक महिलाओं के साथ, अनेक पुरुष के साथ जब लगे समय आया तब ये बीमारियां होती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कॉन्डोम विख्यात गर्भ निरोधकों में से एक है, इसके निम्न कारण हैं। कॉन्डोम तो जानते होंगे, स्ट्रॉबेरी सुना होगा, इसमें भी फ्लेवर आते हैं, पता नहीं क्या फ्लेवर का क्या होता है इसमें। इसे इंसेमिनेशन के लिए प्रभावशाली रोध है, यह संभोग क्रिया के व्यवधान नहीं करता, यह एसटीडी की संभावना को कम करने में मदद करता है। उपरोक्त सभी, मतलब मेरा कहने का है कि इस कॉन्डोम का इस्तेमाल इन सभी तरीके से किया जा सकता है, तो हमारा जो आंसर है वो उपरोक्त सभी का आ जाएगा। ठीक है, आगे ZIFT सही कथन चुनिए, है ना। ZIFT को कहा जाता है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं इसे। ठीक है, इसमें एक दाता महिला से संग्रहित जायगोट को कहां पर? यूटेरस में नहीं, यूटेरस में नहीं, यहाँ F है, F का मतलब फेलोपियन। एक दाता महिला से संग्रहित जायगोट को फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं, बिल्कुल सही।
ऑप्शन बी आएगा कि एक दाता महिला से जायगोट है ना, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। गर्भ निरोधक विधि के रूप में एक सही शल्य क्रिया प्रक्रिया है, मतलब गर्भ निरोधक का हम इस्तेमाल करते हैं तो सही शल्य क्रिया कौन सी है, कौन सा ऑपरेशन द्वारा होता है, उसको बोलते हैं नसबंदी। महिला में होती है तो उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, फेलोपियन नलिका को काटकर बांध देते हैं। अगर पुरुष में होती है तो उसे बोलते हैं बासेक्टोमी। तो कहा है बासेक्टोमी। बासेक्टोमी इंग्लिश का वर्ड है जो हिंदी में लिखकर ये एनसीईआरटी वाले दे देते हैं और यहीं से बन जाता है पेपर टफ। और आप लोग कहते हो सर ये वाला तो आपने पढ़ाया नहीं, लेकिन पढ़ाया तो हमने सब कुछ था, लेकिन इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिखा हुआ देखकर आप लोग डर गए। तो डरना मत, स्प्राइट पीकर जाना, क्योंकि डर के आगे जीत है। आगे देखो, डायाफ्राम महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली गर्भ निरोधक युक्तियां हैं। नीचे दिए गए सही कथन को चुनिए। देखते हैं, ये यूटेरस में डाले जाते हैं, ये गर्भाशय ग्रीवा क्षेत्र को ढकने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये स्पर्म के प्रवेश के लिए भौतिक रोध के समान कार्य करते हैं, ये स्पर्मेटिसाइड एजेंट की तरह कार्य करते हैं। तो आपको बता दें इसमें से सही आंसर हमें ढूंढना है। तो गर्भाशय क्षेत्र को ढकने के लिए उपयोग किए जाते हैं, दूसरा तो सही है, ठीक है, दूसरा सही है। इसमें क्या है, डायफ्राम, दूसरा सही है, मतलब दूसरा इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो मतलब बी और ये तो हो नहीं सकता। तो इसमें पहला दूसरा या दूसरा तीसरा है ना। तो पहला यूटेरस में डाले जाते हैं स्पर्म के प्रवेश के भौतिक रोध के समान, पहला और इसमें दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। ऑप्शन डी वाला जो है, ऑप्शन सी वाला ये सही है, ये भौतिक रोध होता है, ठीक है। जैसे पुरुष लोग जो होते हैं पुरुष कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, महिलाएं जो होती हैं एक बाल्ब होता है, बाल्ब को गर्भाशय ग्रीवा के अंदर लगवा लेते हैं डॉक्टरों के द्वारा, हो जाता है काम। अब पढ़ेंगे हम परीक्षा संग्रह। पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं अब हम आपको वो बताएंगे। पहला, रजित रोग किसके द्वारा संचरित होते हैं। रजित रोग वही है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी है, ठीक है, थोड़ा घुमाकर दे दिया है। रोगाणु रहित सुइयों के उपयोग करने से तो नहीं फैलेगा, संक्रमित व्यक्ति से रक्तदान से तो ये फैल जाएगा, संक्रमित माता से भ्रूण में तो पहुंच जाएगा, चुम्बन से क्या किस करने से बीमारी फैलती है, वंशागति से तो वंशागति से बीमारी नहीं होती। तो हमारा आंसर जो होगा बी और सी। देखते हैं बी और सी किस में दे रखा है, ये रहा बी, ये रहा सी, समझे, ये रहा बी और ये रहा सी, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। आपके सामने मिलान वाला दे रखा है, क्या दे रखा है, मिलान वाला। तो मिलान कर सकते हो आप लोग, करना चाहोगे बताओ, सिखाएं, चलो आओ सीख लेते हैं। या नलिका उच्छेदन दे रखा है, नलिका उच्छेदन नलिका मिलती है फेलोपियन नलिका के में मिलती है, महिला मिलती है फेलोपियन नलिका में। तो यहां पर देखो डिंब वाहिनी नलिका को हटाना, डिंब वाहिनी नलिका को हटाना, ठीक है, सही मिलान करना है, ठीक है। तो डी का चौथा, डी का चौथा किस में दे रखा है, डी का चौथा दे रखा है, इसमें दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है, और पहले से हो गया ये तो इतनी जल्दी हो गया, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सोच रहे सारी की सारी लगाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, सभी के सभी मिलान करवा देता हूँ। फिर भी शुक्रवाह का उच्छेदन में आएगा शुक्रवाह को हटाना, आईयूडी में आएगा गर्भाशय में शुक्राणु के भक्षण क्रिया को हटाना, बट गर्भाशय ग्रीवा में शुक्राणु के प्रवेश को रोकता है। तो इसका मैंने बता दिया, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। निम्न में से कौन सा हार्मोन मोचक आईयूडी का उदाहरण है। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आप लोगों को वहां पर दिखाई दे जाएगा, ये आएगा LNG20। क्या आएगा, LNG20, ये वाला आंसर है। निम्न में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती में भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है। तो भ्रूण का स्थानांतरण जो किया जाता है वो ये वाला आएगा, ZIFT IUT, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर करेंगे और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे, यौन संचार रोगों के सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब ऐसी बीमारी जो सेक्स करने से होती है, उन बीमारियों की पहचान करनी कि कौन सी होगी। तो यहां दे रखा है, यहां दे रखा है, यहां दे रखा है, यहां दे रखा है। हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड को। पहले नंबर का यहां दे रखा है मलेरिया, ऑप्शन ए में। तो मलेरिया लैंगिक संबंध बनाने से थोड़ी ना होता, तो मच्छर काटने से होता है। तो ऑप्शन ए तो गलत है भैया, हटा दो इसे। इसमें मलेरिया, इसको भी हटा दो। कैंसर, एड्स, सिफिलिस, कैंसर, हमने कब सुना है ऐसा कि लैंगिक संबंध बनाया हो कैंसर हो गया, ना जी ना, कैंसर नहीं होगा।
तो इसमें क्या होगा, सुजाक, सिफिलिस, जर्निक, परिसर्प, ये जो बीमारी है ऑप्शन डी वाली, ये वाली आंसर आएगा हमारा डी वाला, यौन संचार रोग वाला। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं आपको नीट के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। और नीट के अलावा बायोलॉजी जिस भी एग्जाम में आती है, चाहे सीयूटी एग्जाम हो, बायो, बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो, सभी में ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निम्न में से किस गर्भनिरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करते हैं, ठीक है, देखते हैं। कॉपर्टी हटा दो, रोध विधि देखते हैं अभी, स्तनपान गोलियां, जो मुझे लग रहा है देखते हैं, देखो ये रहा, कहां गया, स्तनपान अनार्थक गोलियां और आपातकालीन गर्भनिरोधक, ठीक है। तो स्तनपान अनार्थक जो होता है, दूध जब कोई महिला अपने बच्चे को भरपूर मात्रा में दूध पिलाती है तो तब तक उसके अंडा से अंडे नहीं निकलते, क्योंकि एलएच और एफएसएच हार्मोन कम हो जाते हैं। गोलियां माला डी नाम सुना होगा, माला एन नाम सुना होगा, सहेली गोली नाम सुनी होगी। आपातकालीन गर्भनिरोधक, सेक्स करने के 72 घंटे के अंदर जो गोली दी जाती है उसे बोलते हैं अनवांटेड 72। ये सभी गोलियां हैं, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मिश्रण होता है, हम आपको ये भी बता देते हैं। हार्मोन मोचक अंतःगर्भाशय युक्ति का चयन कीजिए। चयन करने की जरूरत का हमें तो साफ दिखाई दे रहा है, कौन सा, देखो ये रहा, प्रोस्टेस्टाट्स और LNG-20, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। निम्न में से कौन सा यौन संबंधी रोग पूर्णतः साध्य नहीं है, मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगा, तो जननिक परिसर्प जो होता है वो पूरी तरीके से ठीक होने योग्य बीमारी नहीं है, तो डी आएगा इसका आंसर। आगे, गर्भ निरोधक सहेली, तो क्या है ये सहेली? आईयूडी है? नहीं है, आईयूडी नहीं है। मादा में एस्ट्रोजन की सांद्रता को बढ़ाती है, अंडोत्सर्जन को रोकती है, देखते हैं। गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है और अंडों के रोपण को रोकती है, तो सहेली का काम होता है ये वाला। मुझे जो लग रहा है वो मुझे सी वाला लग रहा है, एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करेगी ये, ठीक है, जिससे अंडों का जो रोपण है वो रुक जाएगा। ऑप्शन सी लग रहा है मुझे, आप लोग एक बार चेक करके देख लेना। सामने आप लोगों के बीमारियां हैं, कौन सी बीमारी किस बैक्टीरिया या वायरस से होगी ये दर्शाया गया है। तो सुजाक होता है नाइसीरिया से, तो एक का दूसरा। सिफिलिस होती है ट्रेपोनेमा से। जर्निक मत्स्य होते हैं ह्यूमन पेपिलोमा विषाणु से, और एड्स होता है HIV से। तो ये मैंने पूरा का पूरा मिलान बता दिया, आप इसे उतार लेना, समझ में आ जाएगा आप लोगों के, ठीक है। यहां देख रहे होंगे कॉपर मोचित आईयूडी में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है, तो आपने नाम सुना होगा कॉपर टी। तो कॉपर टी में कॉपर आयन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, जब वो रिलीज होते हैं तो शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन की क्षमता को वो कम करने का काम करते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे देखो, एक दंपति जिसके पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक उचित रहेगी। तो आपको बता दें उसके लिए जो होनी चाहिए वो होगा कृत्रिम वीर्य सेचन, क्योंकि शुक्राणु कम है तो कृत्रिम वीर्य सेचन की इस्तेमाल कर लेते हैं। हार्मोन मोचक आईयूडी LNG-20, आप लोग देख पा रहे होंगे LNG-20 वाला हार्मोन मोचक वाला जो है पेपर में 3 बार रिपीट हुआ है। तो आपको बता दें IUD इंट्रा यूट्रिन डिवाइस जो है, इस पर ज्यादा ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। शुक्रवाह का उच्छेदन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कह रहा है भैया वो, गलत। तो ये कह रहा है शुक्रवाह को काटकर बांध दिया जाता है, ठीक है, अनुत्क्रमणीय है, ठीक है, वीर में शुक्राणु नहीं होते, ठीक है। जब 3 हमारे ठीक हैं तो भैया ऑप्शन डी एपिडिडाई में शुक्राणु नहीं होते, शुक्राणु नहीं होती। तो मुझे तो गलत पूछ रहा है वो, एपिडिडाइडिस में शुक्राणु नहीं होते, तो ऑप्शन डी है। जब ऊपर के 3 हमारे सही हो गए तो लास्ट में जो बचेगा वो गलत ही होगा, फिर सिंपल सी बात है। पात्र निषेचन द्वारा निर्मित 16 से अधिक पूरक खंडों वाले भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो 16 से अधिक जो पूरक खंड वाले होंगे, जैसे 32 है, ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा आप एक बार चेक कर लीजिएगा, गर्भाशय या फैलोपियन नल का, इन दोनों में से आंसर आने वाला है, ठीक है, सी या डी में से कोई आंसर आएगा। तो चेक कर लेना इसमें क्या है, और आपको मैं चेक कर लेता हूं। पंदे का सी, पंदे का सी का मतलब है, पंदे का सी मतलब गर्भाशय आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? गर्भाशय। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लिए, उसके साथ साथ में अभी जो हमारे जो कौन से क्वेश्चन किए हमने,
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम के संबंधित है वो भी हमने कर लिए। 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तीसरी वीडियो है, चौथी 5वीं वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। बस लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो और अगली वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहना। और उसके साथ में कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आप लोगों को आती है नीट से संबंधित तो हमें जरूर पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।